सेवन्थ क्लास आज से हम सोशल स्टडीज़ वाली बुक स्टार्ट कर रहे हैं और ये हम एनसीईआरटी की बुक में से करेंगे। तो सेवन्थ क्लास की सोशल स्टडीज़ की जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर हमें टोटल 3 बुक्स करनी है। कौन कौन सी हैं? सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, आवर पास्ट एंड आवर एनवायरनमेंट। और सबसे पहले हम जो बुक स्टार्ट करेंगे वो है आवर एनवायरनमेंट, जिसके अंदर आपका फर्स्ट लेसन है एनवायरनमेंट। ओके, ये आपका फर्स्ट लेसन है एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी भी लेसन को स्टडी करने का हमारा प्रोसेस क्या होगा। देखो, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमने बुक के अंदर से लेसन को रीड करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना है। उसका कंप्लीट प्रोसेस जानना है हमें कि लेसन को हमें कंप्लीटली कैसे स्टडी करना है, क्या उसका प्रोसेस होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो लेसन का नाम है ना, हम उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। जो भी लेसन हम स्टार्ट करेंगे आपको उस लेसन का जो नाम है उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि उस लेसन के अंदर हम स्टडी क्या करने वाले हैं, आपको ये पता तो चले। आपको लेसन के नाम की अगर डेफिनेशन समझ में आ जाती है तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप उस लेसन के अंदर क्या स्टडी करने वाले हैं, कौन से टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी लेसन के टॉपिक पता चल गए कि आपको इस लेसन के अंदर ये स्टडी करना है तो आपको फिर उन कंसेप्ट को समझने में बहुत आसानी होगी, बहुत ईजिली आप उन कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस है वो ये होगा कि हम लेसन का जो नाम है उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। लेसन के नाम की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। अगर डेफिनेशन समझ में आ जाती है तो उससे हमें उस लेसन के टॉपिक्स पता चल जाएंगे कि इस लेसन के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं, और उसके बाद हमें उन टॉपिक्स को एक एक करके समझना है और उसके बाद हम बुक के अंदर से लेसन को रीड करेंगे। ओके, समझ में आ गया पूरा प्रोसेस? पहले क्या करना है? डेफिनेशन, लेसन के नाम की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद उस डेफिनेशन से हमें टॉपिक्स पता चल जाएंगे। उसके बाद उन टॉपिक्स को समझना है और उसके बाद हम बुक के अंदर से लेसन को रीड करेंगे। ओके, और साथ के साथ आप लेक्चर के अकॉर्डिंग अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो क्या होता है एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट हम किसे कहेंगे? ध्यान से समझना एनवायरनमेंट की डेफिनेशन से। अगर आपको एनवायरनमेंट की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी ना तो आपको पता चल जाएगा कि इस लेसन के अंदर हम क्या स्टडी करने वाले हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए, इस डेफिनेशन को ध्यान से समझना है। हमें एनवायरनमेंट की डेफिनेशन करनी है। ठीक है, क्या होगी एनवायरनमेंट की डेफिनेशन? क्या किसे कहते हैं हम एनवायरनमेंट? ध्यान से सुनना। वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स। वट एवर यू सी, आप जो भी देखते हैं, इन यूअर सराउंडिंग्स, अपने आसपास, आप अपने आसपास जो भी देखते हैं वही इन्वायरमेंट है। वट एवर यू सी इन यूअर सराउंडिंग्स इज़ इन्वायरमेंट, यानी कि आप जो भी अपने आसपास देखते हैं, वट एवर यू सी, जो भी आप देखते हैं, इन यूअर सराउंडिंग्स, अपने आसपास, आपके आसपास आपको जो भी चीज़ें दिखाई देती है ना वो सभी इन्वायरमेंट है। आपके आसपास में टेबल होगी, चेयर होगी, मोबाइल, बुक, आपके फ्रेंड्स, बहुत सारी बिल्डिंग्स, रोड, एयर, हवा, पानी, वाटर, लैंड, ज़मीन, आपके आसपास जितने भी चीज़ें हैं ना वो सभी क्या है? वो सभी इन्वायरमेंट है। ओके, आपके आसपास आप जो भी चीज़ देखते हो दैट इज़ द इन्वायरमेंट। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। आपके आसपास जो भी चीज़ है ना वो दैट इज़ द इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट है।
ठीक है, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स। ठीक है, समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। देखो, आपके आसपास आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, वो सभी क्या है? वो सभी इन्वायरमेंट है। आपके आसपास प्लांट हो सकते हैं, वो भी क्या है? इन्वायरमेंट है। आपके आसपास वाटर है, बिल्डिंग्स हैं, लैंड है यानी कि ज़मीन है, तो ये सभी क्या है? ये सभी इन्वायरमेंट है। आप अपने आसपास बिल्डिंग्स देखते हैं, ये भी क्या है? ये भी इन्वायरमेंट है। तो यानी कि आप अपने आसपास जो भी चीज़ देखते हैं ना, वो सभी क्या है? वो सभी इन्वायरमेंट है। डेफिनेशन समझ में आ गई? अब एक बार फिर से इस डेफिनेशन को करते हैं, ताकि आपको अब इस डेफिनेशन से ये पता चल जाए कि आप स्टडी क्या करने वाले हैं इस लेसन के अंदर। ठीक है, एक बार और इसको ध्यान से सुनना। क्या है? वट एवर यू सी इन यूर सराउंडिंग्स। ठीक है, वट एवर you see in your surroundings is environment। एक मिनट। whatever you see in your सराउंडिंग्स। आप जो भी अपने आसपास देखते हैं वो इन्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, आपके आसपास चेयर, टेबल, बुक्स, आपके फ्रेंड्स, एयर, वाटर, लैंड यानी कि ज़मीन, एटसेट्रा, ये सभी चीज़ें हैं जो कि क्या है? ये इन्वायरमेंट है। कहने का मतलब जो भी आपके आसपास आपको दिखता है, जो भी आपके आसपास है, वही इन्वायरमेंट है। अब इस डेफिनेशन को और अच्छे से हमें करना है। एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या क्या है? चेयर है, टेबल, बुक्स, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मोबाइल, पेन, पेंसिल, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे चेयर, टेबल, बुक्स यही लिया है। ये वाले जो है ना, चेयर, टेबल, बुक्स, ठीक है, इनको ध्यान से देखो। ये चाहे चेयर हो, टेबल हो, बुक्स हो, इनको कौन बनाता है? कहने का मतलब है इनको भगवान बनाता है या इनको इंसान बनाता है? मतलब चेयर अगर बनानी है तो कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग ही बनाएगा ना, उसको कोई ना कोई मनुष्य ही बनाएगा। टेबल बनानी है, बुक्स बनानी है, मोबाइल बनाना है, पेन बनाना है, जो भी बनाना है, इन ऐसी चीज़ों को कौन बनाता है? इनको इंसान बनाता है। यानी कि हमने जो एग्जाम्पल लिए हैं ना इसकी डेफिनेशन में, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? चेयर, टेबल, बुक्स, फ्रेंड्स, एयर, वाटर एंड लैंड, ये एग्जाम्पल हमने लिए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर है ना, ये जो एग्जाम्पल है इसको ध्यान से देखो। ये वाला चेयर, टेबल, बुक्स, ये किसने बनाया? ये ह्यूमन बीइंग ने बनाया, ये मनुष्य बनाता है। ठीक है, हवा मनुष्य बना सकता है क्या? ह्यूमन बीइंग हवा बना सकता है क्या? वाटर को क्या कोई ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं? क्या हम वाटर को बना सकते हैं? लैंड, जमीन, क्या हम बना सकते हैं? ये किसने बनाए? ये नेचर ने बनाए, ये कुदरत ने बनाए, ये गॉड ने बनाए हैं। ये वाला कौन बनाता है? ये वाला इंसान ने बनाया है, ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का मतलब क्या है? फ्रेंड्स का मतलब क्या है? ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, फ्रेंड्स का मतलब क्या है? ह्यूमन बीइंग है। यानी कि हम लोगों को किसने बनाया है? ठीक है, हम लोगों को भी किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है ना। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, वो ध्यान रखना। इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि जो भी आपके आसपास है ना, वो इन्वायरमेंट है। एग्जाम्पल हमने देख लिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान देने की है वो ये कि इन्वायरमेंट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ह्यूमन बीइंग बनाता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको नेचर ने बनाया है, जिनको भगवान ने बनाया है।
इसका मतलब इन्वायरमेंट के अंदर यहाँ पे ह्यूमन मेड कि जो मनुष्य ने बनाया है वो वाले ऑब्जेक्ट, और जो नेचर ने, जो भगवान ने बनाया है वो वाले एग्जाम्पल है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। इन्वायरमेंट की सिंपल डेफिनेशन है कि जो भी हम अपने आसपास देखते हैं वही इन्वायरमेंट है। एग्जाम्पल हमने देख लिए, लेकिन इन्वायरमेंट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान ने बनाई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचर ने, प्रकृति ने, जो भगवान ने बनाई हैं। ठीक है, ये चीज़ इतनी समझ में आ गई। अब यहाँ पे इसी चीज़ के बेसिस पे इन्वायरमेंट के अंदर कितने तरह के कंपोनेंट हो सकते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर कितने तरह के कंपोनेंट हो सकते हैं। एक तो देखो, फर्स्ट कंपोनेंट तो क्या होगा, डेफिनेशन क्या है, व्हाट एवर यू सी इन यूर सराउंडिंग, व्हाट एवर यू सी इन यूर सराउंडिंग। ये मान लीजिए कि ये आप हैं, ठीक है। अब आपको है ना, आपके आसपास जो भी चीज़ें दिखा, आपके आसपास आपको जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो क्या होंगी, वो इन्वायरमेंट होंगी। ठीक है, ये मान लीजिए आप हैं, ठीक है, और आपके आसपास मान लीजिए क्या है, टेबल है, बुक्स हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड्स हैं, और एयर, वाटर एंड लैंड, ये आपके आसपास है। ठीक है, और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ये सभी क्या हो गए, ये सभी क्या हो गए, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के ना, इन एग्जाम्पल के बेसिस पे देखो कितने कंपोनेंट हो गए, कितने पार्ट हो गए इन्वायरमेंट के अंदर। एक तो आप खुद हो गए, आप खुद भी इन्वायरमेंट का पार्ट है ना, आपके आसपास जो भी चीज़ दिखाई देती है वो इन्वायरमेंट है, और आप खुद भी इन्वायरमेंट का पार्ट है, ध्यान रखना। तो इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट है ना वो कौन कौन से हो गए, यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर कितने कंपोनेंट हैं। एक तो आप खुद हो गए, ठीक है, वन। दूसरे कौन से हो गए, दूसरे वो एग्जाम्पल हो गए जो मनुष्य ने बनाए हैं, जो ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं। दूसरा जो कंपोनेंट होगा, जो इन्वायरमेंट का सेकंड कंपोनेंट होगा, वो क्या होगा, जो ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, जो मैन मेड है, जो क्या है, मैन मेड। ठीक है, यानी कि जो मनुष्य ने बनाया। तो ये इन्वायरमेंट का सेकंड कंपोनेंट हो गया। ठीक है, और ये वाले जो है ना, ये वाले किसने बनाए हैं, ये वाले नेचर ने बनाए हैं, ये वाले भगवान ने बनाए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो थर्ड जो कंपोनेंट है वो कौन सा हो गया, ये वाला। अब एक बार फिर ध्यान से सुना, इन्वायरमेंट का मतलब व्हाट एवर यू सी, ये मान लीजिए ये कौन है, ये आप हैं। ठीक है, तो आप खुद एक इन्वायरमेंट का पार्ट हो गए। आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य ने बनाई हैं, जो ह्यूमन बीइंग ने बनाई हैं, तो एक कंपोनेंट इन्वायरमेंट का ये हो गया। और आपके आसपास कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो नेचर ने बनाए हैं, तो एक कंपोनेंट क्या हो गया, इन्वायरमेंट का नेचुरल कंपोनेंट हो गया। एक आप खुद हो गए। ठीक है, आप खुद क्या है, ह्यूमन बीइंग है, आप खुद क्या है, ह्यूमन बीइंग है। तो इन्वायरमेंट का एक कंपोनेंट हो गया ह्यूमन बीइंग, जो कि आप हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट हो गया मैन मेड, यानी कि जो मनुष्य ने, जो ह्यूमन बीइंग ने जो चीज़ें बनाई है वो। और जो थर्ड कंपोनेंट है वो क्या हो गया, जो नेचर ने बनाया है जिन चीज़ों को। तो यानी कि इन्वायरमेंट के जो एग्जाम्पल हैं, इन्वायरमेंट की जो डेफिनेशन है, उसके बेसिस पे क्या निकल के आ गया, ये इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट्स हैं, टोटल 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं, एक आप खुद हैं, जो कि क्या है, ह्यूमन बीइंग मनुष्य। ठीक है, एक आसपास, आपके आसपास क्या होंगे, मैन मेड ऑब्जेक्ट होंगे जो मनुष्य ने बनाए हैं। ठीक है, और थर्ड नेचुरल कंपोनेंट होंगे जो नेचर के द्वारा, जो भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। तो ये कितने कंपोनेंट हो गए, 3। 1 ये क्या हो गया, 1। ठीक है, सेकंड और थर्ड। इन्वायरमेंट की जो डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन से, उसके एग्जाम्पल के एक्सप्लेनेशन से क्या निकल के आ गया कि इन्वायरमेंट के अंदर टोटल 3 कंपोनेंट हैं, ह्यूमन बीइंग, नेचुरल कंपोनेंट का मतलब जो नेचर ने बनाया है, और मैन मेड कंपोनेंट कि जिन ऑब्जेक्ट्स को इंसान ने बनाया है, जिन ऑब्जेक्ट्स को मनुष्य ने बनाया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसके बेसिस पे अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। तो अब डेफिनेशन के बेसिस पे हम क्या करेंगे,
कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट हमने देखे हैं ना डेफिनेशन के बेसिस पे। टोटल कितने कंपोनेंट्स निकल के आए हैं? टोटल 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से? नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ये टोटल 3 कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ रहा है कि इन्वायरमेंट्स की ये टोटल 3 कंपोनेंट्स क्यों हैं, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि टोटल 3 कंपोनेंट्स नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन क्यों हैं, तो इसका मतलब है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ओके, तो आपको किसी भी चीज़ का रेटाफिकेशन नहीं करना है, उसको समझ के करना है। ओके, तो यहाँ पे बस आपको इतना समझ में आना चाहिए जो हमने अभी तक किया है। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है, एंड हाउ मैनी कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट्स हैं, एंड व्हाट्स द नेम ऑफ दैट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के उन कंपोनेंट्स का नाम क्या है, दैट इज़ नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ये इतना आपको समझ में आना चाहिए। ओके, इसके आगे का है ना, अब हम इसको एक एक करके बिल्कुल डिटेल से स्टडी करेंगे। नेचुरल को वाटर, एयर, लैंड, ह्यूमन मेड के अंदर बिल्डिंग्स, पार्क्स, ये जो आगे इनके पार्ट दिए हुए ना, ह्यूमन के अंदर इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, इन सभी को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने समझा है उसके अकॉर्डिंग। हमने क्या क्या किया है अभी तक? हमने किया है इन्वायरमेंट की डेफिनेशन, इन्वायरमेंट की डेफिनेशन की है। क्या डेफिनेशन है इन्वायरमेंट की? वाट एवर यू सी इन यूर सराउंडिंग्स इज इन्वायरमेंट। आपके आसपास जो भी है वही इन्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल टेबल्स, एयर, बुक्स, मोबाइल्स, आपके फ्रेंड्स, एयर, वाटर, लैंड, माउंटेन्स एट्सेट्रा, ये सभी क्या है? ये सभी इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। और उसी के बेसिस पे हमने क्या किया है? हम कंपोनेंट्स ऑफ ए इन्वायरमेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ ए डेफिनेशन के बेसिस पे हमें क्या पता चल गया कि कंपोनेंट्स ऑफ ए इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट्स के टोटल कितने कंपोनेंट हैं? टोटल 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? नेचुरल है, जो नेचर ने बनाया है, आप खुद हैं कि ह्यूमन, ठीक है, जो आपके आसपास है वही इन्वायरमेंट है। तो आपके आसपास एक तो नेचुरल हो गया, एक आप खुद हो गए ह्यूमन, और एक क्या हो गया? मैन मेड कंपोनेंट। ये टोटल 3 कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, तो अभी तक हमने ये स्टडी किया है डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपको लेसन की डेफिनेशन समझ में आ गई ना, तो आपको टॉपिक पता चल जाएगा। और अब पूरे लेसन के जो टॉपिक है ना वो यही हैं। नेचुरल कंपोनेंट्स के बारे में हमें स्टडी करना है डिटेल से, ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करना है, और मैन मेड इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करना है डिटेल से। यही हमें 3 टॉपिक करने हैं, इन्वायरमेंट की डेफिनेशन और नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड मैन मेड इन्वायरमेंट। इन्हीं को ही स्टडी करना है। पूरे लेसन का यही 3 टॉपिक है। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर के बेसिस पे आप अपने नोट्स बना लेना। कैसे? सबसे पहला क्या आएगा? इन्वायरमेंट, उसकी डेफिनेशन एंड उसके एग्जाम्पल, और उसके नीचे आप कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट लिख सकते हैं, और कितने हैं 3, और उनको आप मेंशन कर सकते हैं, नेचुरल, ह्यूमन एंड मैन मेड कंपोनेंट। ठीक है।